ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न कल्याणी वेस्ट बंगाल से प्रबीर बागची जी का है। उन्होंने पूछा है कि चित्त को कैसे शांत करे या कैसे शांत रखे। आसपास के विषयों में चित्त बार बार चला जाता है, मन भटक जाता है। इसके कारण साधना भी विक्षिप्त होती है। हम चाहते हैं कि दिन रात ईश्वर ही में जुड़े रहे या मैं स्वयं ब्रह्म हूँ इस बात पर अटल हो जाए, लेकिन ये दुनिया यह होने नहीं देती। भगवान कृपा करके पथ दिखाइए। देखो प्रभु जी, सबसे पहली बात ये जो आपने कहा ना कि ये दुनिया होने नहीं देती, ये भी मन का एक खेल है। हम अपने आप को असमर्थ स्वीकार नहीं कर सकते, इसलिए किसी दूसरे पर ब्लेम डाल देते हैं। और दूसरे में दुनिया से बड़ा तो कोई हमारे सामने है नहीं और अवेलेबल, बिल्कुल इजी अवेलेबल। ये दुनिया हमें ये नहीं करने देती, ये दुनिया हमें ऐसे लिप्त कर देती है, ये दुनिया हमें वैसा कर देती है। वास्तव में दुनिया का कोई, वो तो जड़ है ना, नाम रूपात्मक प्रपंच तो जड़ है। क्या है उसका सामर्थ्य? और हम है चेतन। चेतन की सत्ता जड़ को मिलती है। जड़ चेतन की सत्ता से अस्तित्ववान रहता है। चेतन स्वतंत्र है, उसको जड़ की सहायता की जरूरत नहीं है। लेकिन हम अपने आप को असमर्थ स्वीकार नहीं कर सकते। ऐसा मैं मुझे पसंद नहीं हूं। मेरा एक आदर्श है कि मैं ऐसा होना चाहिए। जैसे कि समझो, मैं समझता हूं कि मुझे सत्यवादी होना चाहिए, मैं कभी झूठ न बोलूं, लेकिन मुझसे बोल दिया जाता है, रहा नहीं जाता। कभी कभी लोभवश, कभी कभी भयवश, कभी कभी कामवश मैं झूठ बोल देता हूं या झूठ काम कर लेता हूं। और बार बार कहता रहता हूं, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, मैं सच कहता हूं, मैं सच कहता हूं, मैं झूठ नहीं बोलता। क्योंकि हम झूठ बोलते हैं, यह बात हमें स्वीकार्य नहीं है। इसलिए हम व्यक्त करते हैं कि मैं झूठ नहीं बोलता। और कोई व्यक्ति अगर उसको सपोर्ट कर दे कि हाँ हाँ महाराज जी, ये आदमी कभी झूठ नहीं बोलता, तो हमें लगता है कि हम कंफर्म हो गए कि हम सत्यवादी है। बस हमें अपने पे भरोसा नहीं है, हमें अपना ऐसा मैं पसंद नहीं है। हमें शुद्ध, सात्विक और जो आदर्श ब्रह्म स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, ऐसा दुखी, बेचारा, पराधीन, बेवकूफ, ऐसा हमें किसको पसंद होगा? किसी को पसंद नहीं। इसलिए हम ब्लेम दूसरे पर डाल देते हैं, आरोप कर देते हैं। आपने भी किया है, लेकिन यह दुनिया ये होने नहीं देती। दुनिया का कोई दोष नहीं है, वो तो जड़ है। हमने उसको पकड़ रखा है, उसने हमें नहीं पकड़ रखा। तो एक उदाहरण आता है कि एक महात्मा के पास कोई गया और कहता है कि महाराज जी हमें इस संसार से छुड़ाओ। महात्मा जी आंखें बंद करके बैठ गए। 2-3 बार ऐसा हुआ, फिर उसने पकड़ा महाराज जी को कि महाराज आज आंखें बंद करने नहीं दूंगा, आप मेरा जवाब दो। तो उसने कहा ठीक है बैठो, देता हूँ, मेरा एक छोटा सा काम पहले कर लेता हूँ। तो उसने कहा हाँ कर लो। तो महाराज जी खड़े होकर उसके चौपाल में एक खंभा था, खंभे को पकड़कर ऐसे लिपट गए, ऐसे चिपक गए और चिल्लाने लगे कि अरे भाई कोई मुझे इस खंभे से छुड़ाओ, अरे भाई कोई मुझे इस खंभे से छुड़ाओ। वो आदमी देखता रहा, थोड़ी देर तो देखता रहा। फिर उसने कहा महाराज जी क्या कर रहे हैं? अरे भाई मेहरबानी करो, मेरे पर इस खंभे से छुड़ाओ। उसने कहा महाराज जी आपने खंभे को पकड़ा है, खंभे ने आपको नहीं पकड़ा है, छोड़ दो, आप छूट जाएगा। महाराज ने छोड़ दिया और कहा कि बस यही बात तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। जब भी तुम पूछते हो मैं आंखें बंद कर लेता हूँ, मतलब यही कि दुनिया की ओर से आंखें बंद कर लो, छोड़ दो इस दुनिया को, छोड़ दो इस संसार को। संसार ने तुम्हें पकड़ा है, तुमने संसार को नहीं पकड़ा है। छोड़ देने का मतलब ये नहीं है कि इसको यहाँ रखकर आप कहीं और भाग जाओ। भागोगे कहाँ पर? हर जगह संसार तो है ही है। संसार हमारे दिमाग में भरा हुआ है, हमने मन से उसको पकड़ा हुआ है। मन से उसको छोड़ दो। ऐसे हो जाओ जैसे हम पूरी समष्टि में बिल्कुल अकेले हैं।
न तो मुझे कुछ सिद्ध करना है, न तो मुझे कहीं पहुंचना है, न तो मुझे कुछ करना है, न तो मुझे कोई अचीव करना है। बस चुप हो जाओ, सिर्फ अपने आप में रम जाओ, तो संसार छूट जाएगा। तो दुनिया पर ब्लेम करना मेरे हिसाब से तो सही नहीं है भाई। ये दुनिया हमें करने नहीं देती। क्यों नहीं करने देती? आप समर्थ है, दुनिया थोड़ी समर्थ है। तो एक बात तो ये हो गई। और दूसरी बात, आपका जो मूल प्रश्न है, चित्त को कैसे शांत करे या रखे, या की जगह आप और कर दो, चित्त को कैसे शांत करे और हमेशा के लिए शांत रखे। शांत कर देने से तो कोई भी कर देता है। जैसे आजकल के योगा जो चल रहे हैं उसमें जाओ, आप ध्यान लगाओ, फुस 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 करके प्राणायाम करो, भस्त्रिका करो, क्योंकि प्राण और मन एक साथ जुड़े रहते हैं अंदर की तरफ। तो प्राण को कंट्रोल में करने से मन कंट्रोल में आ जाते हैं। थोड़ी देर के लिए आप शांत होकर बैठ जाओ, मन स्थिर हो जाएगा। शांत तो कर दिया, लेकिन जैसे ही आपका उत्थान हुआ, आपने ध्यान छोड़ा और चले घर की ओर या तो चले संसार की ओर, तुरंत मन चंचल हो जाता है। तो हमें शांत करना ही नहीं है, शांत करके फिर शांत ही रखना है। तो उसके लिए क्या करें? तो देखो, एक बात आप समझ लो कि आसपास के, आपने पूछा आसपास के विषयों में मन बार बार चला जाता है, मन भटक जाता है। भटकेगा ही, उसका स्वभाव है, उसी का नाम तो मन है। अगर वह भटकता नहीं, बार बार चला आता जाता नहीं, तो फिर उसको मन नहीं कहेंगे। देखो, एक अंतःकरण है हमारे अंदर। एक करण माने साधन है, जैसे बाह्य साधन है ना, ये बाह्य करण है। हाथ पांव ये सब कर्मेंद्रियां है बाहर के काम करने के लिए। और अंदर भी एक करण है, उसको अंतःकरण कहते हैं, अंतस्करण कहते हैं। तो एक ही है अंतःकरण, लेकिन वो 4 काम अलग अलग से करता है। तो जब वो जो काम करता है उस हिसाब से उसका नाम दिया जाता है। उसको कर्म नामानि, उसके कर्म के अनुसार उसको नाम दिए जाते हैं। संकल्प विकल्प जब करता है तब उसको मन कहते हैं। माने कि एक तालाब है, समझ लो मानसरोवर, उसमें तरंग उठी, संकल्प विकल्पात्मक तरंग उठी, तो तब उसका नाम मन हो गया। अब संकल्प विकल्प करते करते ये करूँ वो करूँ, ये ऐसा ठीक है वैसा ठीक है, ये अच्छा है वो अच्छा है, ऐसा संकल्प हुआ, फिर विकल्प आया, फिर संकल्प हुआ, फिर विकल्प आया। लेकिन एक समय ऐसा आता है, क्योंकि मनुष्य बुद्धिजीवी है, तो निश्चय हो जाता है कि नहीं यही ठीक है। जब निश्चय हो जाता है तब उसी अंतःकरण का नाम बुद्धि हो जाता है। तो संकल्प विकल्पात्मक मनः निश्चयात्मिका बुद्धि ही, बुद्धि निश्चय कर लेती है। और चित्त में जो हमारे अनुभव है उसके संस्कार संग्रह रहते हैं, ताकि हम जैसे हम सो जाते हैं तो उठकर जो होते हैं वही रहते हैं ना, क्योंकि हमारे चित्त से हमने वो सब निकाल कर देख लिया कि हम कौन है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या कंटिन्यूटी में चल रहा है। अभी नौकरी चल रही है, व्यवसाय चल रहा है, संसार चल रहा है, गृहस्थाश्रम चल रहा है, वानप्रस्थाश्रम चल रहा है। वो सब हमें उस एल्बम में देखने को मिलता है, उस स्टोर रूम में, चित्त नाम के स्टोर रूम में। लेकिन हर बार हम पूरे अंतःकरण को मन भी कह देते हैं, चित्त भी कहते हैं। चाहे मन कहो चाहे चित्त कहो, बात तो एक ही है। और अहंकार तो तीनों में रहता है। मैं अगर नहीं रहेगा तो कौन संकल्प विकल्प करेगा? मैं अगर नहीं रहेगा तो कौन निश्चय करेगा? मैं अगर नहीं रहेगा तो कौन संग्रह करेगा और कौन हमें याद दिलाएगा कि आप कौन है, क्या है, कैसे है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। भूत भविष्य का जो समर्थन करता है वह चित्त है। तो मन कह लो चाहे चित्त कह लो, वो बार बार विषयों में जाता है, वो जाएगा ही, क्योंकि उसकी एक रूपता है, विषयों से मन की एक रूपता है। तो वहाँ जाएगा, उसको रोकना। कई बार ये प्रश्न आता है, हर साधक का यही प्रश्न होता है कि महाराज जी मन चंचल है, मन स्थिर नहीं रहता। लेकिन स्थिर आपको रखना क्यों है भाई? चंचल है तो होने दो ना, उसमें क्या दिक्कत है? नहीं महाराज जी वो तो विषयों के पीछे दौड़ता है। हाँ, ये बात गलत है। विषयों के पीछे दौड़ता है तो उसमें देखो गलती हमारी है, हम उसको विषय के रूप में उसका निश्चय करते हैं। आंख तो जो देखती है वही देखती है कि भाई रज्जू पड़ा है, रस्सी का टुकड़ा पड़ा है, लेकिन हमने सोच लिया कि यह सांप है। तो फिर परेशान हो गए, धड़कनें बढ़ गई, पसीने पसीने हो गए, सांस फूल गई, भागने लगे। वास्तव में तो वह रस्सी का टुकड़ा है। उसका अर्थघटन हम गलत कर देते हैं। हमारा मन जाता है किसी विषय में, हम मानते हैं ये विषय सच्चे हैं, हम मानते हैं ये विषय शोभनीय है, हम मानते हैं ये विषय हमें सुख देंगे, आनंद देंगे।
वास्तव में सुख, आनंद, शोभास्पदता विषय में है ही नहीं। जड़ में कैसे हो सकता है ये सब? नहीं होगा। होगा तो सबको मिलेगा, हर समय मिलेगा, लेकिन हर समय हमें एक ही पदार्थ आनंद नहीं देता और हर एक को वही पदार्थ आनंद नहीं देता। जैसे समझो कि रसगुल्ला है, किसी को बहुत पसंद है, किसी को बिल्कुल ही पसंद नहीं है। अगर उसमें आनंद होता तो किसी की नापसंद वो हो ही नहीं सकता, सबको आनंद देने वाला होता। आनंद तो सबको चाहिए। तो ये विवेक हम नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम मन को वहां जाने से रोक रहे हैं। अब अच्छा चलो, विवेक नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर हो सकता है कि आनंद उसमें नहीं है तो फिर मन नहीं जाएगा। मन को जहां लालच मिलेगी, जहां सुख का प्रलोभन मिलेगा, जहां आनंद का करप्शन मिलेगा, वहां मन जाएगा। लेकिन मन को अगर पता चल गया उसमें दोष है, दोष दर्शन करो। उसमें दोष है, डायबिटीज करेगा, ये तो बहुत खाना नहीं चाहिए, खाएंगे तो डायबिटीज हो जाएगा। रसगुल्ला तो शक्कर से बहुत भरा पूरा होता है, थोड़ी देर के लिए आनंद आता लगता है, लेकिन फिर तो जबान कड़वी हो जाएगी जब डायबिटीज होगा। तो मन वहाँ दोष अगर दर्शन करेगा तो नहीं जाएगा। एक उपाय ये है, मन को समझाना चाहिए और वास्तविकता क्या है उसके दर्शन कराना चाहिए। लेकिन ये भी सब लोग नहीं कर पाते, क्योंकि जन्मों जन्म के संस्कार है। तो संस्कारवश मन फिर से उसी लिक में, उसी चैनल में चला जाता है। तो एक उत्तम उपाय, मैं हर बार हर एक को कहता हूँ कि बहुत बढ़िया से बढ़िया अगर कोई उपाय है तो ये है कि देख लो, भगवान ने स्वयं कहा है एकमेवा द्वितीयम, सदैव सौम्य अग्र आसीत एकमेवा द्वितीयम। उपनिषद कहता है, हमारी उपनिषद कहती है कि भाई सबसे पहले प्रथम बार सत परमात्मा ही था और था ही था, और एक ही मात्र था, ऐसा एक जिसमें कोई दूसरा न था, न हो सकता था, न है। तो ऐसे परमात्मा अगर एक ही थे तो ये सब विविधता क्या है? माने कि परमात्मा ने लिया हुआ सब रूप है। परमात्मा इस रूप में, इस सृष्टि के रूप में अभिव्यक्त हुआ, पुरुष के रूप में, स्त्री के रूप में, पशु के रूप में, पंछी के रूप में, पहाड़ के रूप में, नदी के रूप में, तालाब के रूप में। परमात्मा ही, कीट पतंग चींटा सब परमात्मा ही अभिव्यक्त हुआ है। और हर एक विषय, हर एक पदार्थ के रूप में भी वही अभिव्यक्त हुआ है। अच्छा, अब देखो, जहां जहां मन जाए वहां ईश्वर को धर दो। जहां मन जाए वहां ईश्वर को धर दो कि ये तो ईश्वर है, इस रूप में ईश्वर है, इस रूप में ईश्वर है। रसगुल्ला मन गया, रसगुल्ले के रूप में ईश्वर है। सुंदर दृश्य मन गया, दृश्य के रूप में ईश्वर है। शब्द सुनाई दिए, मधुर शब्द, तो इस शब्द के रूप में नाद ब्रह्म ईश्वर है। हवा, ठंडी ठंडी हवा चली, हमें स्पर्श हुआ तो प्रसन्न हो गए, तो ये प्रसन्न हवा के रूप में, सुगंधित हवा के रूप में हमारे परमात्मा है, हमारे हरि जी है, हमारे भगवान है। तो पांचों इंद्रियों के विषय में मन जाएगा और जहां जहां मन जाए उस रूप में ईश्वर दर्शन करो। अच्छा, अब बोलो मन कहाँ जाएगा? जहां जाएगा वहां भगवान में ही तो जाएगा, एक ही में जाएगा। एकाग्र हो गया, भटकना बंद हो गया, भटकेगा, जहां भटकेगा ईश्वर को ही देखेगा, ईश्वर को ही जानेगा, ईश्वर को ही पहचानेगा, ईश्वर को ही पाएगा। तो अपने आप वो हाथ जोड़ देगा कि महाराज बस करो, अब आप जैसे कहो मैं वैसे रहूंगा। फिर चित्त नहीं भटकेगा, मन नहीं भटकेगा, ईश्वर में एकाग्र हो जाएगा। आप कहते हैं कि हमें तो ईश्वर में ही जुड़े रहना है, मैं स्वयं ब्रह्म हूँ, इस बात पर कैसे अटल हो जाए? तो मन जहाँ जाता है, मन को वापस मोड़ने की जरूरत नहीं है। वह जहाँ पाँव रखे उसके पाँव के नीचे ईश्वर को रख दो, तो उसके पाँव कहाँ पड़ेंगे? कहीं एड़े टेढ़े नहीं पड़ेंगे, ईश्वर के सर्कल में ही पड़ेंगे। प्रवीर जी के रूप में ईश्वर है, इस स्वामी जी के रूप में ईश्वर है, ये जो दिख रहा है, ये जो इंस्ट्रूमेंट, मोबाइल जो भी कह लो, इस रूप में भी ईश्वर है। हर जड़ चेतन ईश्वर ही बना हुआ है। हमारे गुरुजी, हमारे दादा गुरुजी, ये दयानंद जी महाराज कहते थे, व्हाट इज ईश्वरा। और ये हमारे गुरुजी, हमारे विद्या गुरु, ये हमें कहते हैं कि जो भी है, जहां भी है, जैसा भी है, बिल्कुल योग्य है। क्यों? क्योंकि ईश्वर है। ईश्वर अयोग्य कैसे हो सकता है? जो है, जैसा है, सबका स्वीकार करो, बस मन अपने आप स्थिर हो जाएगा। ईश्वर के रूप में स्वीकार करो, विषय के रूप में उसको मत पकड़ो। विषय तो हम क्यों पकड़ते हैं? भोग के लिए। भोग संग्रह को भूलकर ईश्वर है, प्रणम्य है,
पूज्य है, भोग्य नहीं है। इस दृष्टि से मन, इस दृष्टि के चश्मा मन को पहना दो, फिर मन जहां भी देखेगा ईश्वर को ही देखेगा। भटकता है तो भटकने दो, वो तो ईश्वर दर्शन करता है। तो आप चाहते हैं कि हम ईश्वर से ही जुड़े रहे, तो इससे उत्तम रास्ता मन को ईश्वर में जोड़ने का मेरे हिसाब से तो कहीं नहीं है। आज तक कोई मन को कंट्रोल में नहीं कर पाया। कई बड़े बड़े धुरंधर आ गए, जब उन्होंने अपने मन को इस जगत का मिथ्यात्व समझाया और इसमें सत्यत्व बुद्धि निवृत्त कर दी, इसमें से सुख बुद्धि निवृत्त कर दी और ईश्वर में मन लगाया, अस्थि भांति प्रिय रूप में अभिव्यक्त हो रहे ईश्वर को पहचाना, तभी उसका मन स्थिर हुआ है। इसके सिवा और कोई आसान उपाय नहीं, ये सबसे आसान उपाय है। मन जहाँ जाता है ईश्वर के दर्शन कराओ, उसके ऐसे चश्मे पहना दो कि वो ईश्वर के ही दर्शन करे। इस रूप में ईश्वर है। भगवान ने हमें हर एक सैंपल दिया हुआ है ना महाराज। कोई अगर ठग हमारे सामने आ गया और हमें ठग लिया तो चिंता मत करो, सोचो कि ये वामन अवतार के रूप में यहाँ पर परमात्मा प्रकट हुए। उन्होंने बलि को ठग लिया था, इसने हमें ठग लिया। ये वामन अवतार है, वामन भगवान है। कोई बहुत क्रोध कर रहा है तो सोचो कि इसमें ये नरसिंह भगवान प्रकट हो रहे हैं। एकदम क्रोधित स्वरूप नरसिंह भगवान प्रकट हो रहे हैं। हर एक सैंपल हमें दिए है भगवान ने, कोई बाकी नहीं रखा है। हमारा मन जो भी सोचेगा, जहाँ भी जाएगा, उसमें हम परमात्मा दर्शन बिल्कुल ही कर सकते हैं और बिल्कुल ईश्वर से 2400 घंटे 365 दिन हर एक क्षण परमात्मा से जुड़े रह सकते हैं, अगर ये दृष्टि हमें प्राप्त हो जाए। दृढ़ करना है इसको, आंख बंद करके इसका निधिध्यासन करो, चिंतन करो, बार बार चिंतन करो कि इस रूप में भगवान है, इस रूप में भगवान है, इस रूप में भगवान है। हमारा और पूरी समष्टि का कल्याण करने के लिए भगवान ने यह खेल रचाया है। भगवान ने ये रूप धरे हैं सबको आश्वस्त करने के लिए, प्रसन्न रखने के लिए, आनंद देने के लिए यह खेल रचाया है। ईश्वर है, ये भांत भांत के खेल कर रहा है। कोई डरने की बात नहीं है, कोई घबराने की बात भी नहीं है। ईश्वर से ही हम जुड़े हैं, उसके सिवा जुड़ किसी से सकते ही नहीं, माना हुआ है। क्योंकि सब ईश्वर है तो किससे जुड़ेंगे? हमने माना हुआ है कि हमारा मन संसार से, विषय से जुड़ जाएगा, जुड़ गया है। कहाँ है संसार, कहाँ है विषय? इस रूप में तो ईश्वर ही है। अगर यह दृष्टि आ जाए तो फिर आपका बेड़ा पार हो जाएगा। हमें लगता है प्रवीर जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।